हेलो बच्चों, हमारी आज की कहानी है लालची कौवा। पहले हम कहानी सुनेंगे और फिर प्रश्न उत्तर खेलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक कबूतर था जो पेड़ पर एक घोंसले में रहता था। वो पेड़ एक घर की रसोई के बहुत पास था। और उसमें काम करने वालों को कबूतर बहुत पसंद था। वो लोग अक्सर उसे दाना डालते थे और उसका खूब ख्याल रखते थे। कबूतर अपनी जिंदगी से खुश था और उसे अपने घर से बहुत प्यार था। उस पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत ही आलसी था। वो दूसरे पंछियों का खाना ले लेता था और कभी उनका घोंसला भी खराब कर देता था, क्योंकि उसे खुद मेहनत करने में आलस आता था। एक दिन कौवे ने कबूतर को उस रसोई से खाना लाते देखा। उसने देखा कि रसोई में काम करने वाले कबूतर के प्रति बहुत दयालु हैं और उसे भी ऐसा आराम चाहिए था। फिर एक सुहानी सुबह का दिन था जब कबूतर अपना घोंसला साफ कर रहा था और अपनी पसंदीदा धुन गुनगुना रहा था। वो अपने घोंसले के लिए नई झाड़ियां उठा रहा था, तभी उसका पैर घास में फंस गया। वो अपना पैर निकालने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। फिर अचानक उसने ऊपर उस काले कौवे को देखा। फिर कौवा बोला, हेलो दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम फंस गए हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कौवे ने झाड़ियों को खींचा और कबूतर का पैर बाहर आ गया। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा दिन खुशहाल रहे, कबूतर ने कहा। फिर जैसे ही कबूतर उड़ने लगा, कौवे ने उसे रोका। थोड़ा रुको दोस्त, शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। बस एक छोटी सी बेनती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फिर कबूतर बोला, हाँ, हम शायद दोस्त बन सकते हैं। अरे वाह, मैंने सुना है तुम्हारा घोंसला बहुत बड़ा और सुंदर है। चलो वहां चलते हैं, कौवा बोला। कबूतर थोड़ा हिचकिचाया मगर मान गया। दोनों उड़ चले। जब कौवे ने घोंसला देखा, वो बहुत खुश हुआ। कौवे को उस घोंसले में बहुत आराम मिला और उसने पूरा लुत्फ उठाने का सोचा। कबूतर ने उसे वहां रहने को और साथ में समय बिताने को कहा। पर जब खाने का समय हो गया, कौवे को अपने लिए खाने की तलाश करनी थी और अपना ध्यान रखना था। कौवा मांस खाना चाहता था, मगर कबूतर तो रसोई से सिर्फ दाने लेकर आता। कौवे से इंतजार नहीं हुआ और उसने तय किया कि वो खुद रसोई में खाना लाने जाएगा। एक दोपहर वो चिमनी से नीचे रसोई में गया। उसे मच्छी बनने की खुशबू आई और वो रुक ना पाया। उसने थोड़ा सा चखा और फिर थोड़ा और। फिर वो लालची हो गया और सारी मछली खाना चाहता था। इसी दौरान वो थाली जमीन पर गिर गई। घर के लोगों ने आवाज सुनी और भागते हुए रसोई में आ गए। कौवा थर थर कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, मगर एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और दूसरे ने कटोरे से कौवे के सर पे मारा। तो बच्चों, हमने देखा कि अगर कौवा लालच ना करता और एक दो मछली खाकर ही उड़ जाता तो वह बच सकता था। लेकिन कौवे ने लालच किया, ज्यादा मछलियां खाने लगा और इस कारण बर्तन गिर गया और वह पकड़ा गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हम सीख तो नहीं गई, पर क्या आपने कहानी ध्यान से सुनी थी? चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं सवाल जवाब का यह मजेदार खेल।
हमारा पहला सवाल है, कौवे का स्वभाव कैसा था? समझदार और मेहनती, आलसी और लालची, दयालु और शरीफ? उत्तर है आलसी और लालची। हमारा दूसरा सवाल है, कौवा घर के किचन में कैसे घुसा? खिड़की से, छत से या फिर चिमनी से? सही जवाब, चिमनी से। घर के लोग कबूतर को क्या खिलाते थे? फल, रोटी या दाने? उत्तर है दाने। कौवा दाना नहीं बल्कि डैश खाना चाहता था। फल, मीठा, रोटी या फिर मांस? बिल्कुल सही, उत्तर है मांस। बताइए सही या गलत? कबूतर ने कौवे के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। गलत। कबूतर ने कौवे के सामने नहीं बल्कि कौवे ने कबूतर के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। अब ये बताइए, एक आदमी ने कौवे को पकड़ लिया। उत्तर है सही। अब नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द बताइए। आदमी, स्टाफ। बिल्कुल सही। आदमी का विलोम है औरत और स्टाफ का विलोम है गंदा। थैंक यू।